Today we are going to discuss the important news of Indian Express that appeared on the 24th of October 2023. The first is related to the environment and pollution. अभी जो पोल्यूशन है हमेशा इसी टाइम पे जनरली आपके नवंबर से स्टार्ट से जब जब राइस का सीजन एंड होता है, पैडी का आप कह सकते हैं, तब आपका पोल्यूशन लेवल राइज होने लगता है दिल्ली और उसके एनसीआर में। तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी इसी टाइम पे आपको न्यूज़पेपर्स में काफ़ी सारी रिपोर्टिंग मिलती है। तो इस टाइम पे जो वन ऑफ द रिलेटेड मेजर्स है जो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है दिल्ली की, तो उसमें है कि 10% का स्प्रे हो रहा है। तो 10% क्या होते हैं, क्या उनमें मिलाया जाता है, वट मेक्स देम स्पेशल। तो जनरली जब भी कोई कहीं पे डस्ट होती है, कहीं आपने इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविल इंजीनियरिंग का काम देखा हो, चाहे रोड बिल्डिंग का, तो वहाँ पे जनरली वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। अब वाटर स्प्रिंकल के साथ इश्यू जो रहता है वो ये है कि वो जनरली 10 या 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में आपका वाटर जो है वो एवापरेट हो जाता है और आपकी जो सैंड है वो फिर से उड़ने लगती है। तो इसको जो कंट्रोल करने के लिए जो इसका बेटर सोल्यूशन है वो है कि हम इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और या फिर हेक्साडाइड्रेट फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। इसमें आपके क्लोराइड्स के और भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो मोस्टली वो क्लोराइड से ही रिलेटेड रहते हैं। इन सब को हम कह देते हैं डस्ट प्रेसेंट। अब इनमें जो इनको ये प्रॉपर्टी जो इस कारण आती है उसको हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। हाइग्रोस्कोपिक जो होता है वो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या कर देते हैं, आपके क्लोराइड्स क्या है उस एलिमेंट की, जैसे कि अगर वो डस्ट के ऊपर लग गया तो उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को क्या इंक्रीज कर देते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक, इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो हाइड्रोफोबिक जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी वाटर रेपेलिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि कार्बन के अंदर होती है। या फिर जो अभी नए टाइप की जो गाड़ियां आती हैं उनके जो साइड व्यू मिरर होते हैं उनमें आप देखना कि उनमें अब पानी की ड्रॉप्स नहीं चिपकती, वो हमेशा फिसल जाती, तो हम उनको हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि आपकी कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक स्पेशल कॉलम आता है जिसमें कि पार्टी वाइज एमएलए का यहाँ पे दिखा है कि क्रिमिनल केसेस किस में कितने हैं, ऑब्वियसली जिनको टिकट्स मिली हैं या मिलेंगी। तो इसमें जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, या मैं कहूँ कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या डेमोक्रेटिक सिलेक्शन रिफॉर्म्स। तो ऑब्वियसली जो इश्यू उठता है इसमें, वैसे तो काफ़ी सारे हैं कि भाई हमारी जो पार्टिसिपेशन रेट है इन इलेक्शन वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि जो मीडिया में भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए किसी भी पार्टिकल कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को लेके। और उनमें में से एक इम्पोर्टेंट इश्यू जो आपके लिए आता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है द नेक्सस। आप इसको अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो आप ऐसे कर सकते हैं कि नेक्सस बिटवीन politicians and criminals। तो अब इन दोनों के नेक्सस से क्या रहते हैं कि बोथ आर सर्विंग देयर एंड्स, दोनों का इसमें फायदा होता है एंड बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। तो पार्टीज जो होती हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे चूज कैंडिडेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ विनिंग एबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर कैंडिडेट एंड नॉट ऑन एथिकल ग्राउंड्स। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि मैं एथिकली बाउंड नहीं हूँ या मेरी पार्टी बाउंड नहीं है कि भाई मैं खाली इसी को दूंगा टिकट या नहीं दूंगा क्योंकि इसने कुछ एथिकली या कुछ ऐसा ड्यूबियस वर्क किया। नो, इफ ही कैन विन आई विल प्रोवाइड इन द टिकट। तो इसमें इंडिया में काफ़ी सारे एनजीओज भी हैं, जैसे कि एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। उसने वो काफ़ी बार मतलब आपको देखा होगा या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इसी में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स न्यूज़ में वो रहता है। तो इनकी 2019 में रिपोर्ट आई थी जिन्होंने 2019 लोकसभा जो कि 17 सेशन है जो अभी चल रहा है लोकसभा का करंट, उसमें उन्होंने बताया कि 43% ऑफ द इलेक्टेड एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम।
अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी हाई नंबर हो जाता है 43%। तो और जो उससे भी कंसर्निंग बात थी वो ये थी कि 2004 में ये खाली 24% था, 2009 में ये 30% है, 2014 में 34% है, और आपका ये 2019 में आपका 43% है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 15 ही साल में ये करीब करीब आपका 1.5% ऊपर जा चुका है, सॉरी 1.5 टाइम्स ऊपर जा चुका है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर अब तक करना था इस फाइनेंशियल ईयर का, जो हम फाइनेंशियल कहेंगे इसे केस में 2024 का, वो उन्होंने उसका 50% यूज कर चुके हैं। तो एक्चुअल में इस तरह की जो हैपनिंग्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए गुड मानी जाती हैं, वेरी गुड वर्क। तो एक्चुअल में क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट के पास आप देखोगे कि जो जैसे ये अभी मार्च का इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा एंड होता है, तो उस टाइम पे एक तो मार्च में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को लेके ये स्पेंडिंग होती है, तो इसको हम मार्च रश कहते हैं, जो हमने पॉलिटी की बुक में भी पढ़ा है। और दूसरा क्या है कि अगर तुम अपने इस पैसे को जो तुम्हारा एलोकेटेड है, जैसे इस केस में 2023-24 है, गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना एलोकेट कर दिया, अगर तुम इसको खर्च कर पा रहे हो दैट मीन्स कि आपकी पॉलिटी डिसीजन मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने एक चीज़ को प्लान किया तो आप उसको एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और एक सक्षम गवर्नमेंट की निशानी। अब लेकिन जो बेसिक है इसका वो एक बार और क्लियर कर लेते हैं। बजट एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एक कैपिटल होता है, एक रेवेन्यू। जो कैपिटल साइड में होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल साइड में होता है आपका फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। बस आपको ये वर्ड याद रखना है अच्छे से कि एसेट्स जहाँ पे भी क्रिएशन होगा वो आपका कैपिटल, अगर एक्सपेंडिचर साइड में रहा तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं, या नए हॉस्पिटल बनाए हैं, या नए रोड बना रहे हैं, तो उन सब का जो अभी कुछ देखो मेरा खर्च होगा गवर्नमेंट का, बट डाउन द ईयर्स मेरे को क्या प्रॉफिट होगा यहाँ से, क्योंकि नए अगर रोड बन रहे हैं या एयरपोर्ट बन रहे हैं वहाँ से लोगों को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी। न्यू एयरपोर्ट से मेरे लॉजिस्टिक्स ईजी होंगे, लोगों को आने जाने में अगर आसानी होगी तो मेरे इकोनॉमिक साइड में वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे। न्यू रोड से ऑब्वियसली आपका लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और कम होंगे, और मेरी नई अगर मार्केट्स कनेक्ट हो रही हैं दैट इज गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें जो रहती है इसकी एक खास प्रॉपर्टी वो है कि लॉन्ग टर्म जेस्टेशन पीरियड रहता है। गेस्टेशन पीरियड से मेरा मतलब है यहाँ पे कि जो भी प्रोजेक्ट आपको लेते हो जनरली ग्रेटर देन 1 ईयर का टाइम लेता है, इसी को हम लॉन्ग टर्म जेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है जो कि आपकी डे टू डे फंक्शनिंग में गवर्नमेंट यूज करती है, जैसे कि मैं वेजेज है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, दीज आर नीड टू बी पेड टू योर एम्प्लॉयज। आप इनमें मतलब कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर आप डिस्क्रिशनरी होते हैं, मैं चाहूँ तो एक नया एयरपोर्ट बना लूँ एज ए गवर्नमेंट, बट नॉट इम्पोर्टेंट ये सब, लेकिन आपके डिस्क्रिशनरी नहीं होते हैं। दीज नीड टू बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और ऑब्वियसली ये आपका जो होता है ये शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए होते हैं, ये जनरली लेस देन 1 ईयर, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट एक डाटा है जो आपको मेंस के आंसर या प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023-24 के लिए वो है वो कितना है या किस रेंज में है। तो आपको याद रखना होगा कि बजटेड जो बजटेड को हम टारगेट भी बोलते हैं, करीब करीब 10 लाख करोड़ है। इसका मतलब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट 5 लाख करोड़ अवधि तक खर्च कर चुके हैं, और 2022-23 के लिए जो था वो करीब करीब 7.36 लाख करोड़ है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, तो इसको यहीं पे रैप करते हैं। सी यू टुमारो।